जोरदार महिमा करो पवित्र आत्मा। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और प्रार्थना करो सब जन कि परमेश्वर तेरा जीवता कलाम जिन्हों मैं सुनन दे लई स्थान ते आया मेरी जिंदगी दे विच 100 गुना फल लिया। हर अंधकार दी शक्ति जो इस वचन दे विरुद्ध है मेरे जीवन में छड़ के चली जाए। प्रभु मैं प्रार्थना करनी है, मैं प्रार्थना करना कि तोड़ा वचन मेरे जीवन च स्थिर रहे। आमीन। हालेलुया हालेलुया। जोरदार महिमा करें जीवित। हालेलुया। बैठ जाओगे सब जगह। हालेलुया। खोलेंगे अपनी बाइबल नू। मत्ती दी पुस्तक और 13 अध्याय और 53 आज तो पढ़ांगे। ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਦੰਗ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਔਰ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀਆਂ? ਭਲਾ ਇਹ ਤਰਖਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਮਰੀਅਮ ਨਹੀਂ ਕਹਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਭਾਈ ਯਕੂਬ ਔਰ ਯੂਸਫ ਔਰ ਸ਼ਮੌਨ ਔਰ ਯਹੂਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਭੇ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਐਉਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਠੋਕਰ ਖਾਧੀ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਨਬੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਿਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਠੋਕਰ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਠੋਕਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਆਦਤਾਂ ਜੋ ਬੁਰੀਆਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਠੋਕਰ ਖਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਤੀ ਦੀ ਆਦਤ। हालेलुया। जो लंबा टाइम तो दी जिंदगी च चलती आ रही है, किसी दी विरोधता करन दी आदत, ईर्खा करन दी आदत। हालेलुया। उसी आदत नु इंसान कट नहीं पांदा क्योंकि हर दिन वो अपनी इच्छा शक्ति दे नाल जींदा है, जिस करके उदी आदत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ऐनी मजबूत हो जाती है कि उन्हों जित नहीं सकता, जिस करके उससे ही आदत के कारण इंसान डिग पैंदा है। हालेलुया। उससे आदत के करके ठोकर खांदा है और डिग जाता है। हालेलुया। और अपनी ही आदत के करके, गलत आदत दे करके अपने ही आप तो इंसान ठोकर खांदा है और बहुत सारे बोल देते हैं कि मेरे को नहीं चले जाता, मेरे को परमेश्वर च नहीं चले जाता। और इहदा सब तो बिगेस्ट रीजन ये है, वड्डा कारण ये है कि हर दिन आपां ऐदां दा जीवन जीने हैं जो अपनी मर्जी ना जी रहे हैं, ना कि परमेश्वर दी।
हालेलुया। आप अपनी मर्जी ना खाने आ जो साडा दिल करदा है। आज ए खाण ਨੂੰ दिल नहीं कर रहा, कल भी यही बनाया सी, ਆਪਾਂ फिर ਅੱਜ यही खाना। हालेलुया। अपनी मर्जी दे नाल ਆਪਾਂ फास्टिंग करते हैं, अपनी मर्जी दे नाल ही ਆਪਾਂ सब कुछ करते हैं। सो एवरी डे, हर दिन डेली इदां दा जीवन जीन करके, अपनी मर्जी का जीवन जीन करके साडी जिंदगी च कुछ आदतां इन्नियां मजबूत, इन्नियां स्ट्रोंग हो जांदियां ने कि आपां उन्हां नूं जित नहीं पांदे और हार मन के ठोकर खाने आ। किस तो? अपने आप तो। हालेलुया। और आज आपां मैडिटेट करांगे, ध्यान करांगे समाज चो लगन वाली ठोकर। हालेलुया। पिछले बुधवार आप सुनिया सीगा अपने आप तो लगन वाली ठोकर दे बारे। हालेलुया। कि अपने आप तो इंसान ठोकर खांदा है, किसे तो नहीं। हालेलुया। पर आज आप मेडिटेट करांगे कि जब आप सलीब चुके यानी कि बपतिस्मा लेके परमेश्वर नू फॉलो करते हैं, परमेश्वर के पीछे चलते हैं, समाज तो लगन वाली ठोकर दे। हालेलुया। उस ठोकर दे उत्ते आपां ध्यान करांगे जो सानू समाज दे वल्लों ठोकर लगदी है परमेश्वर दे पीछे चलदे टाइम। हालेलुया। एक भैन दा फोन आया आज, कहंदी मैं अन्य जाति तो सीगी और मैं परमेश्वर दे पीछे चलने लग पई और थोड़े दिन ही पहला मैं बपतिस्मा लिया और कहंदी कि पहला मैं होर किसी देवते नू मानदी सीगी और मैं प्रभु नू मनना शुरू करता और मेरी जिंदगी कठिनाइयां आ रही और मेरे परिवार के मैंबर बोलते कि तू चर्च जानी, इस करके दा होन लग पे। और इसलिए साडे परिवार दे साडे घर दे विच मुश्किल आ रही और जा नहीं रही। हालेलुया। और मैं तुहानू लिखाया सीगा, जिन्ने ने लिखिया होएगा कि सलीब चुक के जांदे समय लगन वाली ठोकरां। नंबर 1 अपने आप तो लगन वाली ठोकर। नंबर 2 अपने घर अपने परिवार तो लगन वाली ठोकर। नंबर 3 समाज चो लगन वाली ठोकर। नंबर 4 पुराने मित्र, पुराने दोस्त जो साडे नाल रिलेटिव ने पुराने जुड़े हुए उन्हां तो लगन वाली ठोकर। हालेलुया। तुसीं वचन दे वल ध्यान देना है। हालेलुया। हालेलुया। जिन्ना तुहाडा फोकस कलाम दे वल होएगा और ये तुहाडे अंदर जाएगा, जद ये हालात एक्चुअली दे विच वचन इसे लिए सुनाया जाता है कि जदों ये हालात तुहाडी जिंदगी च आए तुसीं इस वचन नू याद करके बच के निकल जाओ। अगम वाक इसे लिए कीता जाता है कि आने वाला टाइम इस तरह का है कि जदों उदां दा हालात आए तुसीं उहदे विचों बच के निकल जाओ। पर आप उस टाइम इस वचन नू चंगी तरह सुनने दे इच्छुक नहीं हुंदे, पर जदों हालात साडी लाइफ च बंद है आप अगे नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि आप वचन जमा नहीं किया। इसलिए दाऊद कहता है मैं कलाम नू अपने दिल च जमा कीते, अपने दिल च रखा हुआ है कि मैं पाप ना करा, क्योंकि उन्हें पता है अगर वचन होएगा मेरी जिंदगी कोई भी चीज मेरी जिंदगी च आएगी, मैं वचन नू जानदा होवांगा ते बच जावांगा, निकल जावांगा। हालेलुया। इसीलिए आप कलाम सुनते हैं, इसीलिए आप वचन सुनते हैं कि जदों साडी जिंदगी दे विच ऐसा टाइम आए परेशानी दा, मुश्किल दा, कठिनाई दा, ते आप बच के निकल जाइए। हालेलुया। इसलिए हर जगह वचन सुनाया जाता है, हर वीक सुनाया जाता है, हर बुधवार सुनाया जाता है। क्यों? क्योंकि एवरी डे बाइबल च लिखे है तेनू रोटी चाहिए है, रोज दी रोटी। वो केड़ी है? वचन है। हालेलुया। हालेलुया।
ਸੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਦ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਣਨ, ਜਦ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਣਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓਗੇ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मैं अपनी जिंदगी दे विच ऐसे रीति नाल ही चलिया हाँ। हालेलूया। जो वचन मैं सुनदा सीगा और जदों मैं मैच करदा सीगा बाइबल नूं कि मेरा भी इस टाइम यही हालात है, उस वचन दे नाल मैच करदा सीगा, यही हालात मेरा चल रहे हैं, तो मैं बच जांदा सीगा और आगे निकल जांदा सीगा। हालेलूया। सो तुसी इस वचन ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਕਿ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਠੋਕਰ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? अपने आप तो इंसान ठोकर खांदा है कि नहीं? बहुत सारे कहते मैं नहीं चल सकता क्योंकि मेरा नशा मेरे को छड्या नहीं जाता। बहुत सारे कहते कि मैं प्रार्थना नहीं कर सकता, मेरे को बैठा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि आदत है उन्हें पई प्रार्थना ना करन दी, सारा दिन टाइम वेस्ट, कोई काम नहीं। हालेलुया। परमेश्वर के कलाम च लिखा है लापरवाही नहीं करनी, क्योंकि लापरवाही दे करके परमेश्वर ने एक एग्जाम्पल भी दी है मूर्ख इस्त्रियां दी जो 5 रह गई सी उन्हां दी लापरवाही दे करके। हालेलुया। सो जद आपां लापरवाही करते हैं कलाम सुनन दे लई, लापरवाही करते हैं परमेश्वर दे घर जान दे लई, साडी जिंदगी दे विच मुश्किलां वधदियां ने घटदियां ने। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ांगे इस वचन नूं 13 ਉਹਦੀ 55 ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਭਲਾ ਇਹ ਤਰਖਾਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਨਹੀਂ ਕਹਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਭਾਈ ਯਾਕੂਬ ਔਰ ਯੂਸਫ ਔਰ ਸ਼ਮੌਨ ਔਰ ਯਹੂਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਭੇ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਐਉਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਠੋਕਰ ਖਾਧੀ। ਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਨਬੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਿਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕਰਮਾਤਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ ਵਚਨ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਠੋਕਰ ਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਠੋਕਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। पर वही इंसान जो पहला अपने आप तो ठोकर नहीं खाया और अपने आप तो ने ठोकर ना खा के उस चीज ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ और ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਿਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 7 ਦਿਨ ਚਰਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕੋਈ ਗੁਆਂਢਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਈ ਔਰ ਬੋਲ ਲੈ। वचन च लिखा है समाज तो ठोकर लगनी है, ये समाज की गल नहीं मैं कर रहा। हालेलुया। तुसी जब बाहर निकलोगे लोगां दे विच, हालेलुया, दूर रिश्तेदारां दे विच, हालेलुया, क्योंकि कई बार आप वचन को गलत एक दूजे ते प्रस्तुत कर देने, दिखा देने कि भाई ये तेरे वचन ऐ कह रहे हैं तेरे लिए। हालेलुया। किसी ने अगर किसी को कत्ल किया है और जेल से है और दूसरी बहन जो बाइबल पढ़ती जाके उस मां को तसल्ली दे रही है कि पतरस भी जेल से सी, कोई गल नहीं, चिंता ना कर, तो की सही होएगा? बोलो हाँ, सही होएगा? नहीं, क्योंकि उन्हें कत्ल किया है, उन्हें जेल से जाना, कितने जाना? हालेलुया। पतरस प्रचार करन दे करके जेल से सीगा, यीशु दा नाम प्रचार करन करके, कत्ल करन करके नहीं सीगा। हालेलुया। सो आज आप समाज दे विचों ठोकर खाने जिद्दां इस स्थान ते हो रहे। हालेलुया। लोग कह रहे ने कि असीं इहनूं जानदे हैं, इहनूं इह करामातां किद्दां मिल गईयां, किद्दां इहदे कोले वरदान आ गए।
कितना कलाम करन लग पे, सब कुछ कित्थों मिल गया, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ। हालेलुया। और बाइबल च लिखिया उस स्थान ते उन्हां लोगों ने ठोकर खाधी। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग इसी तरह ठोकर खांदे ने। बिठाओ। बहुत सारे लोग ठोकर खांदे ने इसे रीति दे नाल। हालेलुया। जब मैं परमेश्वर च चलिया, एक बैग ब्लैक कलर दा सीगा घर दे विच, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ और बाइक ते प्रचार करना शुरू किया लोगों ने। हालेलुया। और जो लोग जानते सीगे वो लोग कहते तू पास्टर बन गया। मैं चुप रहता सीगा। और उस तो बाद दे विच मैं चलता गया, लोगों ने प्रचार करता गया। पवित्र आत्मा जिस राह भी मैनू लै गया मैं चला गया। हालेलुया। पिंडां दे विच जिस भी स्थान ते पवित्र आत्मा ने कहा इस बंदे ने कर जाना है, परमेश्वर मैनू नाम दसदा सीगा, एड्रैस दसदा सीगा। हालेलुया। पर वही गल जो स्थान ते लिखी लोग विश्वास नहीं सी करदे। कहते इनू किसी ने दस्या होएगा, इनू किदां पता लग सकदा है। हालेलुया। मैनू अज भी याद है 5 गराइयां वाल परमेश्वर ने भेजे एक भैन दी करो दा नाम दस्या, ਉਹਦੇ पति दा नाम दस्या, और जो प्रेयर कर रही ਉਹ दसी। उस स्थान ते ਆਪਾਂ गए। इधर नवा पिंड कोई परिवार उस घर दे विच परमेश्वर ने भेजा। एक स्कूल टीचर सीगी, परमेश्वर ने ਉਹਦੇ ਕੋਲ भेजा। इसी तरह फतेहगढ़ शहर दे विच, शहर तो बाहर एक पिंड सीगा, उस स्थान ते परमेश्वर ने भेजा। चविंडा, जो चविंडा देवी इधर कथू नंगल साइड इधर उधर भी परमेश्वर ने भेजा। होर एक कथू नंगल दे लागे पिंड है, उस स्थान ते भी परमेश्वर ने भेजा। अलग अलग स्थानां ते परमेश्वर मैनू भेजदा गया और मैं जांदा रहा। हालेलुया। बिना ये जाने कि बंदा कौन है, किदां दा बिहेव करेगा, मेरी गल सुनेगा या नहीं सुनेगा, जा मनेगा या नहीं मनेगा, मैं सिर्फ अपने परमेश्वर की आज्ञा पालन कर रहा सीगा। हालेलुया। मैं बस जो कह रहा सीगा उन्हें मान रहा सीगा। हालेलुया। और मैं प्रचार करता गया, और जब मैं प्रचार करना शुरू किया तरह तरह दी गल्लां मैनू सुनन नूं मिलियां समाज दे विचों। हालेलुया। कुछ ने क्या जिदा काम करने नूं दिल नहीं करता वो पास्टर बन जाते। हालेलुया। कुछ ने क्या हुण तू पास्टर बन गया, किन्ने पैसे कमा लेना। पास्टर ने क्या बहुत उठते ने, देखा कि किन्ने दिन चलता है। तरह तरह दी गल्लां, पर मैं आत्मा की गवाही ना चलता गया। जिधर पवित्र आत्मा मैनू लै गया मैं चला गया, बिना शर्म किते कि कोई की कहेगा, बिना अपनी बेइज्जती के डर। हालेलुया। और मैं चलता गया जिधर पवित्र आत्मा मैनू ले जांदा गया। हालेलुया। और हर प्रकार दी गल्लां मैं सुनता गया, पर मैं चुप सीगा उस टाइम ते, क्योंकि मैं जानता सीगा परमेश्वर समाउन ते आंसर देगा इन्हां लोगों ने। हालेलुया। और परमेश्वर ने दिता, बखूबी आंसर दिता। मैं लोगों तो ठोकर नहीं खाती। हालेलुया। आज भी मैं जानता हूं कि अगर तुसी परमेश्वर का काम करोगे, परमेश्वर के पीछे चलोगे, बाइबल च लिखा ठोकर का लगना जरूरी है।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਠੋਕਰ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਤਰਖਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਡੈਡੀ ਤਰਖਾਨ ਸੀਗਾ, ਲੱਕੜ ਚੀਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਣਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਅੱਜ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਭਵਿष्यवाणियां ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗਦਾ ਪਾਸਟਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ। मैं चुप सीगा और मैं परमेश्वर ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀਗਾ कि लोग इतना कहते ने, और परमेश्वर ने मैंने दिखाया देख मैं तेनू मसा कर चुका, तू मेरे ते भरोसा रख दे कि लोगां दे, मैं क्या मैं तेरे ते रखदा। हालेलुया। लोग कुछ कहंदे सीगे पर जदों मैं प्रार्थना करदा सीगा पवित्र आत्मा मैनू कुछ होर कहंदा सीगा, मैं उसे ही गल नू मन के चलदा गया, तरह तरह दी गल्लां मैं सुनदा गया। कहने इन्हें केड़ा कोई कोर्स कीते, लोग 2-2 साल 3-3 साल कोर्स करते ने, पर जब मैं बाइबल नु देखिया कि पतरस ने केड़ा कोई कोर्स कीते, एलिया अलीशा ने केड़ा कोई कोर्स कीते, और यहोवा दी वाणी सुनांदे सीगे, और मैं बाइबल ते मनन करदा गया क्योंकि वचन नु मैं जानदा सीगा। मैं एवरीडे बाइबल पढ़दा सीगा, 4-4 5-5 वादन दे सीगे मनेर टाइम पढ़दा जांदा सीगा, और मैं अपने अंदर एक लक्ष्य बनाया कि मैं पूरी बाइबल नु पढ़ांगा, और मैं पूरी बाइबल नु पढ़िया जब तक खत्म नहीं कीता। मैं पढ़दा गया 5-5 4-4 वज जांदे सीगे रात दे। हालेलुया। उस तो बाद जब परमेश्वर दा काम करना शुरू कीता, लोगां दे बारे पवित्र आत्मा ने दसना शुरू कीता। आज भी एक कल परसों दी गल है, जलंधर तो फोन आ रहा सीगा कहना मेरी वाइफ मैनू छड्ड के चली गई है, तुसी प्रार्थना करके दसो कि कारण की है। हालेलुया। हुण लोग दूर दूर तक जानते ने कि परमेश्वर दा आत्मा गल्लां नू प्रगट करदा है, और परमेश्वर दी वाणी मेरे कोल आंदी है। हालेलुया। और जो मेरे नाल रहंदे ने जो मैनू जानदे ने उन्हां नू पता है जो पवित्र आत्मा बोलदा है वही पूरा हुंदा है। हालेलुया। अगर किसी की जिंदगी च पूरा ना होया होएगा ओदे अपने पाप दे करके होएगा। हालेलुया। और मैं परमेश्वर दे काम नु करना शुरू किया, फिर भी लोगों ने यकीन नहीं किया, कहंदे देखो रुमाल है जादू करदा है, ए अंदर वड़े रहंदा है जादू करदा है। आज उसे ही जादू करने वाले बंदे की जरूरत पैंदी है। हालेलुया। रिश्तेदार कहंदे सी पैसे कमाने दा टंग फड़ लिया ने। हालेलुया। पर मैं किसी गल नू सुन के ठोकर नहीं खादी, परमेश्वर दा काम करना बंद नहीं कीता। हालेलुया। मैं करदा गया काम परमेश्वर दा, चलदा गया परमेश्वर दे पीछे, और दिनां दे विच परमेश्वर ने किते दा किते लियांदा, और मेरे परमेश्वर ने उन्हां लोगां नू आंसर दिता है। हालेलुया। एक वड्डा आंसर दिता है परमेश्वर ने। हालेलुया। अगर तुसी ठोकर ना खाओ परमेश्वर तुहानू एक वड्डा आंसर देगा। आज लोग ठोकर मारते ने कि चर्च जा रहे ने, एदी जिंदगी च प्रॉब्लम क्यों आ रही है, फिर ए प्रार्थना करते ने जिंदगी च प्रॉब्लम क्यों है, ए क्यों दुखी ने, ए प्रार्थना भी कर रहे ने, ए चर्च भी जा रहे ने। कुछ कहते हैं तू धर्म बदल ले, कुछ कहते हैं तू कुछ कर ले, तरह तरह दी तन्नू गल्लां सुनन नू मिल सकदी है, पर अगर कोई ठोकर ना खाए स्वर्ग राज उसे दा है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल च लिखिया ठोकरां दा लगना जरूरी है, पर है उस मनुख उत्ते जिहदे कारण तुहानू ठोकर लगदी है। बाइबल च लिखिया ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾਸ ਦਾ ਪੁੱਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਖਵਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੈਨੂੰ ਠੋਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਠੋਕਰ ਬੁਰੀ ਹੈ, अत बुरी है, पर अगर तुसी इनू सहन कर गए, तुहाडे विच बर्दाश्त करने की शक्ति हुई और उस तो बाद भी परमेश्वर नू तुसी फॉलो कर देगे, परमेश्वर दे पीछे चल देगे, एक दिन वड्डा आंसर आएगा और तुहाडा परमेश्वर उन्हां दे मुंह ते चपेड़ मारेगा।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੱਪੜ ਲਗਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। अपने पिता नु मौका दो काम करन दा, तुसी ना काम करो। हालेलुया। जो तुहाडा काम करने वाला है प्रार्थना दा, रोजे दा, बाइबल पढ़ना, और तुसी करो। जो लोगों नु आंसर देन दा काम है वो परमेश्वर देगा, तुसी ना दो। हालेलुया। तनु ऐसा हार्ट अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा जो कभी ठोकर ना खाए। हालेलुया। पिछले बुधवार तुसी सुनिया सीगा अपने आप तो लगन वाली ठोकर, आज तुसी सुन रहे हो जो सी समाए तो ठोकर खाने। हालेलुया। बाइबल च लिखिया लोगों नु आखन लग पई एनु करामत कित्थों मिल गया, एनु ज्ञान किद्दां मिल गया। इते कारपेंटर दा काम करदा सीगा, इते रंदे लगांदा सीगा, दरवाजे बनांदा सीगा, इते चुगाठा बनांदा सीगा। ਇਹਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਹੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਇਹਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਇਹਨੂੰ ਵਚਨ ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਠੋਕਰ ਖਾਦੀ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ। हालेलुया। आज परमेश्वर ताड़े कोल परमेश्वर अपने लोगों नु भेज दे, खड़ा कर दे, कलाम सुनांदा है, बाणी सुनांदा है, पर आपां ठोकर खाने हैं समाज दे विचों। हालेलुया। तुसी ओ ना देखो जो तानू इंसान दिखा रहे ने, ओ देखो जो तानू परमेश्वर दिखा रहे। मैं अक्सर लोगों नु यही गल कहना कि तुसी ओ ना देखो जो तानू रिपोर्ट दिखा रही है, ओ सुनो, ओ देखो जो तानू परमेश्वर कह रहे हैं। जदों कह रहे हैं कि मेरे कोड़े खान दे नाल तू चंगा हो चुका है तो तुसी चंगे हो। हालेलुया। जदों 128 ज़बूर च कह रहे हैं कि ताने ओ जो यहोवा दा पै मंद है वो अपने हत्थां दी कमाई जरूर खाएगा, वो तन होएगा, ओदी वोटी ओदे घर दे विच फलदार होएगी, तुसी फलदार होवोगे यीशु मसीह दे नाम च। हालेलुया। पर कल्ला आमीन क्या नहीं, उस तो पहला की है ताने ओ जो परमेश्वर दा पै मंद है। फिर हालेलुया। आज तुसी शैतान दा दिखाया कुछ ना देखो, जो तानू परमेश्वर दा कलाम दिखा रहा है और सुना रहा है वो देखो। हालेलुया। बहुत सारी गल्लां तानू सुनने नू मिल सकती हैं, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। हालेलुया। पर तुसी ओही करो जो तानू परमेश्वर दा आत्मा कहेगा। हालेलुया। अगर तुसी ठोकर ना खाओ समाज दे विचों और खड़े रहो, तुसी परमेश्वर दे पुत्र हो और ऐसे अधिकार तुहाडे को आउण जा रहे ने जो तुसी पहला नहीं देखे। हालेलुया। और मैं सच कह रहा तानू, ऐसी अथॉरिटीज, ऐसी पावर, ऐसा अभिषेक तुहाडे को आएगा जो तुसी पहला नहीं देखा, पर अगर तुसी ठोकर नहीं खादी थी। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा तान है ओ जो मेरे नाम दे करके ठोकर ना खाए। और कलाम च यूं भी लिखे है कि ठोकरा ना लगना जरूरी भी है। हालेलुया। सो जरूरी है कि तुहानू ठोकर लगे और तुसी मजबूती होर फड़ो परमेश्वर दे विच। हालेलुया। और ऐसे तो ही पता चलेगा कि तुसी जो अपना घर बिल्ड कर रहे हो परमेश्वर दे लई, ए हैकल जो तैयार कर रहे हो परमेश्वर दे लई, एदी नींव पत्थर दे है कि जा रेत ते है। इससे तो पता लगेगा जब ठोकर लगेगी। अगर पत्थर ते होएगी, वचन ते होएगी, खड़े रहोगे। अगर पत्थर ते नहीं है, वचन ते नहीं है, तड़ी नींव खोखली है, तुसी हट जाओगे, डिग जाओगे। हालेलुया। और बाइबल च लिखे समाज दे विच एक होर आपां आयत पढ़ांगे, लूका दी पुस्तक ਉਹਦਾ 4 अध्याय ਉਹਦੀ 20 ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਪੋਥੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ
ਉਸ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਤਦ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲਿਖਤ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਾਖੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਪਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸਨ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਭਲਾ ਇਹ ਯੂਸਫ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ? ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਹੇ ਵੈਦ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ। ਜੋ ਕੁਝ ਅਸਾਂ ਕਫਰਨਾਹੂਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਨਬੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਏਲੀਆ ਦੇ ਦਿਨੀ ਜਾਂ 3.5 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਐਡੀ ਔੜ ਲੱਗੀ, ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਕਾਲ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਵਾਂ ਇਸਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪਰ ਸੈਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰਫਿਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਏਲੀਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਘੱਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਬੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋढ़ी ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮਾਨ ਸੁਰੀਆਨੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਨ ਉਹ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਔਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਗਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਪਹਾੜ ਦੀ ਟੀਸੀ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੈ ਚੱਲੇ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਪਰਨੇ ਡੇਗ ਦੇਣ। ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਗਲੀਲ ਦੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਕਫਰਨਾਹੂਮ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਦਾ ਬਚਨ ਇਖਤਿਆਰ ਨਾਲ ਸੀ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਭੂਤ ਦਾ ਆਤਮਾ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਹਾਏ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਸਰੀ, ਤੇਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਮ? हालेलुया। और 35 च लिखिया है कि यीशु ने ਉਹਨੂੰ ਵਰਜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਦ ਉਹਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਠੋਕਰ ਖਾਧੀ। ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਠੋਕਰ ਲਗਾਈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ और उन्होंने नकार रहे ने, उन्होंने तुच्छ समझ रहे ने। और बाइबल से लिखा क्रोध ना पड़ गए और उन्होंने धक्का देने लई अगे बढ़े कि इन्हें मार दिता जाए। पर ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜਿਆ ਕਲਾਮ ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਗਰ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਠੋਕਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਦ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੁੰਦੀ, ਨਿੰਦਤਾ ਹੁੰਦੀ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਠੋਕਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। बहुत सारे लोग परमेश्वर ने वे चलना बंद कर देंगे ने। पर यीशु मसीह जो खुद महाप्रतापी परमेश्वर सीगा, सबको कुछ कर सकता है, इस स्थान ते लोगों ने विचों धक्के खांदा होया अगले नगर च जाके प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। जो ताड़ा प्रचार ना सुने, जो तानू सत्य ना मने, जो ताड़े कहे गए वचन नु सही ना जाने, तुसी उस स्थान नु छड्डो और अगली जगह चले जाओ। हालेलुया। पर यीशु मसीह ने स्थान दे काम बंद नहीं कर दिता, ठोकर खा के पीछे नहीं मुड़ गया कि कोई गल नहीं। आज बहुत सारे लोग जब बीमारी आ जाती है, रिपोर्ट आ जाती है, जब बहुत सारे लोगों नु कोई कुछ कह दिंदा है, जब कोई ठोकर लगा दिंदा है, कोई सेवादार कुछ कह दे, जब जो सेवादार तो तुच्छ समझदा दूसरे नु, कोई नीवा समझदा है कोई किसी नु, जब कोई किसी दी बेइज्जती करदा है, तरह तरह दी गल्लां दे नाल एक दूसरे तो ठोकर खा के पीछे हट जांदे ने, कहंदे आज तो बाद मैं नहीं करांगा। हालेलुया। हालेलुया। पर इत्थे यीशु मसीह नु बहुत कुछ क्या जा रहा है, लोगों दे वल्लों मारन दा यतन कीता जा रहा है, लोगों दे वल्लों बेइज्जत कीता जा रहा है, कई कुछ क्या जा रहा है, पर वो हट नहीं रहा परमेश्वर दा काम करनो। हालेलुया। फिर भी खुदा दा उपदेश कर रहे हैं, फिर भी लोगों ने परमेश्वर दा प्रचार सुना रहे हैं। आज तेरे जीवन दे विच कई प्रकार दी समस्या आ सकती है, समाज दे विचों तानू ठोकर लग सकती है, तेरे रिश्तेदारां दे वल्लों तानू ठोकर लग सकती है, पर अगर तुसी यीशु मसीह दी तरह इस उपदेश नु जो सच्चा उपदेश है लोगों ने सुनानो, परमेश्वर दे घर विच जानो बंद नहीं हुंदे, तेरी जिंदगी च वड्डी बरकत आएगी यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च। हालेलुया। और इस स्थान ते परमेश्वर ने उपदेश करना बंद नहीं कीता,
वचन करना बंद नहीं कीता, लोगों दी गल्लां सुनन तो बाद परमेश्वर ने अपना काम करना बंद नहीं कीता और दूसरी जगह चला गया और प्रचार करना शुरू कर दिता। और बाइबल च लिखिया है कि वो हुक्म करता सीगा और भ्रष्ट आत्मे निकल जाते सीगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर तुसी सामर्थ लेना चाहते हो तो ठोकर खाने के लिए भी तैयार रहो। ताकि लाइफ से ठोकर आएगी समाज दे वल्लों, अपने लोगों दे वल्लों। हालेलुया। पर आप सामर्थ लेना चाहते हैं, बरकत लेना चाहते हैं, पर ठोकरा खा के चुप रहना नहीं चाहते। स्थान दे यीशु मसीह ने उन्होंने कोलों बेइज्जती कराउन तो बाद, ठोकर खान तो बाद परमेश्वर का प्रचार करना बंद नहीं कर देता। हालेलुया। मैं बहुत सारे लोगों ने बोल चुका कि तेरे कुछ करन दे नाल मैनू फर्क पैन वाला नहीं है। मैं जानता और मेरा परमेश्वर जानता है कि मेरा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और सचमुच कोई मेरी लाइफ पे असर नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर बरकत ते बरकत दे रहे हैं, ग्रेस ते ग्रेस दे रहे हैं। हालेलुया। और जो मेरे नाल बैठन वाले लोग ने उन्होंने मैं दिखा रहा सीगा कि जो ਆਪਾਂ 1 ਸਾਲ ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, खुदा ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ 1.5-2 महीने ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। देखो एक ग्रेस है जो ਵੱਧ चुकी। हालेलुया। जिन्ना समान ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, मैं दिखा रहा ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ 1.5-2 महीने ਚ परमेश्वर ने ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ग्रेस बोलਦੇ ਨੇ। हालेलुया। किसी दे छड़ देन दे नाल, किसी दे कुछ बोलन दे नाल, बेइज्जती करन दे नाल सामर्थ कट नहीं जाएगी, स्वर्ग दी सप्लाई रुक नहीं जाएगी। पर अगर तुसी ठोकर खा के पीछे हट जाओगे वो सप्लाई रुक जाएगी। हालेलुया। आज अगर तुसी ठोकर नहीं खांदे, अगर तुसी बेइज्जती तो बाद, मुश्किलां तो बाद, परेशानियां तो बाद फिर भी परमेश्वर दा काम करने लिए तैयार हो, फिर भी परमेश्वर दे घर बैठन दे लिए तैयार हो, फिर भी परमेश्वर दे अगे प्रार्थना करने दे लिए तैयार हो, परमेश्वर भी तन दूसरे दे नालों ज्यादा बरकत देने दे लिए तैयार है। हालेलुया। पर आप ठोकर खाने और पीछे हट जाने हैं। हाँ या ना? घर दे विच किसी ने कुछ बोल देता, आज मैं नहीं जाना, क्या तू क्यों नहीं जाना? मैं नहीं जाना। अच्छा फिर मैं भी नहीं जाना। तेनू नहीं कोई ते मैनू भी नहीं कोई। हालेलुया। ठोकर नहीं खानी एक दूसरे तो। अगर वो ना जाए तो सी बोलो मैं हुन स्लीप चुक चुका और मैं अपनी स्लीप चुक के तुरांगा, आखिरी साल तक चलांगा मैं, क्योंकि मैं हुन सलीब नु चुक्या होया है। इन्हू मैं छड़ नहीं सकता, मैं अर्ध विचकार नहीं सुट सकता। एक खुदा ने मैनू क्रूस दिते जो एक कीमती क्रूस है। हालेलुया। जो सलीब है और स्वर्ग दी चाबी है। हालेलुया। वही तन स्वर्ग लेके जाएगी। अगर तुसी उस क्रूस नु सुट देता तुसी स्वर्ग नहीं जा सकते। यीशु मसीह ने क्या अपनी क्रूस चुक के मेरे पीछे आ। क्रूस नु चुकन दा मतलब कष्ट, कठिनाई, विपता, विरोधता, निंदा, ईर्खा सब कुछ सह के मेरे पीछे आ। ए मतलब है दा। तानू की लगता है कि क्रूस तानू कोई दोबारा लकड़ दी चुकाई जाएगी? नहीं। क्रूस का मतलब एक अजाई मौत जो दर्दनाक है, जो खतरनाक है, जो बेइज्जती ना भरी है। क्योंकि क्रूस ते जिन्हें लोगों ने लटकांदे सीगे, नंगा लटकांदे सीगे, बहुत बेइज्जती दे नाल उन्हां नूं मौत मिलदी सी। हालेलुया। तड़ा यीशु जो 3 किल्लां दे नाल लटक रहे क्रूस दे उत्ते, ओदे ते कोई कपड़ा नहीं सीगा। 33.5 साल दा नौजवान लड़का बेइज्जती सह के अपने प्रभु की वडियाई कर रहे हैं। और जद मुर्दे दे विचों जी उठिया परमेश्वर ने ओनू वडियाई दी, अपने नाल सिंहासन ते बिठाया है। हालेलुया। ऐसे लिए परमेश्वर ने क्या जो कोई जय पाएगा, किन्ना गल्लां दे संसार दे उत्ते जय पाएगा, इन्हां ठोकरां दे उत्ते जय पाएगा, इन्हां बेइज्जती दे उत्ते जय पाएगा, ए निंदा दे उत्ते जय पाएगा, ओही परमेश्वर दे सिंहासन ते बैठेगा, ओदे नाल बैठेगा। हालेलुया। आज हर बंदा सिंहासन दे बैठन दा इच्छुक है, बड़ा चाहवंद है। जो सुनता है कि अगन दिन अखा वाला परमेश्वर है,
सिंहासन ते बैठदा है। यशायाह ने लिखे कहंदा मैं यहोवा नु वेखिया कहंदा उच्चे और चुके हुए सिंहासन ते बैठा है और ओदे ऊपर सराफीम उड़ रहे ने, सराफीम जिन्हां दे 6 खंभ ने। हालेलुया। आज हर कोई उस स्थान तक पहुंचना चाहता है, पर मैं तुहानू दसदा उस स्थान तक पहुंचण दा इक्को ही माध्यम है, सलीब ओही कुंजी है, क्रूस ओही कुंजी है। हालेलुया। ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ, ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। अपने शरीर ਨੂੰ थोड़ा कष्ट देने ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। हालेलुया। आप अपने आप तो ठोकर खाने किस तरह हर दिन आप ऐसा दा जीवन जीने हैं सिर्फ अपनी मर्जी दे नाल। खाना खेड़ा खाना है अज ए मैनू पसंद नहीं है, अज ए बनना चाहिए। हालेलुया। फास्टिंग करनी पसंद नहीं। बहुत सारे लोगों ने उन्होंने जीभ मरवा दी है, कुछ टेस्ट करन दे नाल ते कुछ बोलन दे नाल, दोनों रीति दे नाल। हालेलुया। एक ते टेस्ट करन दे नाल, दूसरा बोलन दे नाल। कदी कदी ये बोल देती कुछ इस तरह का। हालेलुया। क्योंकि आप सुन चुके हैं स्थान दे ग्राउंड दे विच वचन नबूकदनेस्सर दे ले कि उन्हें की बोले छत दे ऊपर कि सब कुछ मेरे बल ने कीता है, हुन मेरी वडियाई हुई। और उससे टाइम आकाश च आवाज आई कि हुन तेरे हथों राज किए। हालेलुया। जदों तुसी अपनी वडियाई करोगे, अपने मुंह ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲੋਗੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਲਾओगे। हालेलुया। अगर गलत खोलोगे तो श्राप लाओगे, अगर सही खोलोगे तो बरकत लाओगे। नबूकदनेस्सर ने अपना मुंह खोले और की किया कि परमेश्वर तेरी जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ आप कीता है। परमेश्वर ने कहा ठीक है, हुन तू कहाँ खाएगा, हुन तेनू मैं गधा बनावांगा, तेनू पता लगेगा कि परमेश्वर मनुखा दे विच काम करदा है और जिन्नू चाहे ओही दिंदा है। हालेलुया। आज अगर ये सब कुछ कीता है ते परमेश्वर ने कीते है। हालेलुया। ताड़ी जिंदगी च अगर बरकत आएगी ते ओ इस गल ते आएगी अगर तुसी ठोकर ना खाओ, अगर तुसी ठोकर ना खाओगे, अगर तुसी परमेश्वर के पीछे चलते रहोगे, कुछ भी हुंदा रहे, कोई तड़ी विरोधता करे, कोई बीमारी आए, कोई परेशानी आए, कोई निंदा आए, कोई ठोकर लगाए कि तेनू की मिले तद भी तुसी परमेश्वर के पीछे हो, एदा मतलब स्वर्ग ताड़े पीछे है। हालेलुया। हेवन दी सप्लाई ताड़े पीछे है, स्वर्गीय सप्लाई ताड़े पीछे है, जिन्नू कोई शैतान कोई इंसान कट नहीं कर सकता। हालेलुया। बाइबल च लिखिया जब परमेश्वर मेरे वाल है मनुख मेरा की करेगा। अगर तेरे नाल परमेश्वर है कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। हालेलुया। अपनी अखां नूं बंद करांगे और अपने आप नूं तैयार करो कि तुसी ठोकरां नूं खा के भी परमेश्वर के पीछे चलो। ओदी सलीब नु चुकदे होए ओदे पीछे चलदे जाना। परमेश्वर ने प्रार्थना करो कि परमेश्वर मैनू ऐसा अनुग्रह दे, ऐसा हौसला दे, मेरे मन नू ऐसा बना दे कि हालात जो मर्जी कहें पर मैं तेरे विच खड़े रवां। कोई मुश्किल आए, कोई विपदा आए तो मैनू संभाल नहीं मेरे परमेश्वर, क्योंकि मैं कमजोर हाँ पर तू जोरावर है। तो अपना बल तो अपनी शक्ति मैनू दे कि मैं खड़ा रवां, मैं खड़ी रवां। आज तेनू मेडिटेट करने की जरूरत है इस वचन से, आज तेनू ध्यान करने की जरूरत है इस वचन से जो मैं तेनू सुने। बहुत सारे लोग ठोकर खा रहे ने।
हालेलुया हालेलुया किन्ने नु अज दा वचन समझ है ਤੁਹਾਡੇ घर तो ठोकर लग सकती है ਤੁਹਾਡੇ परिवार तो ठोकर लग सकती है पर की तुसी उस ठोकर नु सहन करदे हो ते अगे ਵਧਦੇ हो कि या तुसी उस ठोकर नु खा के उत्थे स्टॉप कर दिंदे और पीछे हट जांदे फैसला ਤੁਹਾਡੇ हथ है फैसला ਤੁਹਾਡੇ हथ है हालेलुया मैं फिर तो कह रहा फैसला ਤੁਹਾਡੇ हाथ है ना कि परमेश्वर का हालेलुया ਤੁਸੀਂ संडे सुनिया सीगा नरमाई ਦਾ मतलब बिना बदले दी भावना अंदर रखे किसी चीज ਨੂੰ बर्दाश्त कर लेना हालेलुया किन्ने ਨੂੰ समझ आ रही हालेलुया तानू इन्हां फलां नू पैदा करना पएगा और प्लस तानू इन्हां ठोकरां तो बचना पएगा जो तानू लगनी है हालेलुया अपनी अखां नू बंद करांगे